गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अपनी साइंस बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में हमको क्या पढ़ना है? फाइबर टू फैब्रिक में हमको ये पढ़ना है कि हम धागे से कपड़ा कैसे बनाते हैं और धागे से कपड़ा बनाने की कौन कौन सी प्रोसेस हैं। तो कल के वीडियो में हमने एक्टिविटी 1 को अटेंड किया था और आज के वीडियो में हम एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 को अटेंड करेंगे। ओके, सो आई एम गोना रीड दिस पैराग्राफ। Activity 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in Activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? देखिए बच्चों, अब आपके सामने एक रेड फैब्रिक है ना। इस फैब्रिक को अगर हम नॉर्मली देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो हमको एकदम कंटिन्यूस दिखाई देता है। हमको ऐसे देखने पर नहीं पता चल रहा है कि ये फैब्रिक किससे बना हुआ है। लेकिन अब जैसा कि एक्टिविटी 2 में हमसे बोला गया था, हमें क्या करना है, हमें इस फैब्रिक में से जो इसके यार्न हैं, जो इसके थ्रेड हैं, उसको बाहर खींचना है। तो देखिए बहुत सारे धागे इसके पहले से खिंचे हुए हैं, तो मैं इस नीडल की हेल्प से कुछ और धागे जो है वो इसके निकालती हूँ। तो आप देखो, यहाँ से मैं धागा इसका निकालती हूँ। ये लेंथ में जो है ये धागा निकल रहा है। देखो ये धागा हमने निकाला, इसके बाद ये हमने दूसरा धागा निकाला, इसके बाद ये हमने तीसरा धागा निकाला और उसके बाद ये हमने चौथा धागा निकाला। तो ये धागे जो है ये सारे हमने निकाल दिए इसके इस तरह से। तो ये धागे आप देखो ये चेक फॉर्म में अरेंज हैं, जैसे हमने एक्टिविटी 1 में देखा था ना, एक हॉरिजॉन्टल धागा चलता है और एक वर्टिकल धागा, एक है ना, एक खड़ा धागा और एक लेटा धागा। तो देखो ये वाले जो है ना पतले पतले एकदम बारीक बारीक रेशे हैं, तो ये ऐसे चल रहे हैं, लंबाई में चल रहे हैं ये ऐसे। और ये जो मोटे वाले थोड़े से धागे हैं ये इस तरह से चल रहे हैं, है ना। आप देखो पास से आपको और अच्छे से दिखाई देंगे। तो इसमें ये 2 तरीके के धागे हैं। तो इन धागों को बहुत अच्छे से अरेंज करके क्या बना दिया जाता है, कपड़ा बना दिया जाता है। तो कपड़ा उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा क्या होगा, इसका धागा होगा। तो आप ऐसे करके पूरे कपड़े में से ऐसे धागे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें एक्टिविटी 2 में करना था, फैब्रिक से धागा जो है वो निकालना था। तो ये कॉटन का नहीं है, मैं आपको कॉटन का भी धागा दिखाती हूँ। ये देखो ये वाइट है, ये थोड़ा मोटा है, ये है आपका कॉटन का धागा, ठीक। ये कॉटन है और ये कॉटन आपका नहीं है, ये आपका सिंथेटिक धागा है, मतलब मैन मेड है। और ये जो है ये आपका नेचर से आपको मिलता है। तो यही हमें एक्टिविटी 2 में करना था। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 3 पर। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन के फैब्रिक से हमें एक यार्न या थ्रेड, कुछ भी हम कह सकते हैं, बाहर निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, ठीक है, हमें टेबल पर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, अंगूठे से एक साइड उसका हमें दबा लेना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल, और अपने नाखून से हमें उसको स्क्रैच करना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, और उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा वो हम अपनी एक्टिविटी में देखते हैं। देखिए पिक्चर के थ्रू क्या करना है हमको। एक हमने कॉटन का यार्न ले लिया है और जब हमने इसको स्क्रैच किया है तो ये यार्न जो है, जो इस तरह से अरेंज है, वो स्क्रैच करने पर ऐसे पतले पतले थिन स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमको यही बताया गया है कि जो एक धागा आपको बिल्कुल कंटिन्यूस धागा दिखाई देता है, वो असल में बहुत पतले पतले स्ट्रैंड्स को आपस में गूंथ कर, आपस में जोड़कर एक मोटा धागा बनाया जाता है। उसके बाद फिर हम इससे कपड़ा बनाते हैं। तो चलिए हम धागे को स्क्रैच करके देखते हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, ये मेरे पास एक कॉटन का यार्न है जो मैंने अपनी टॉवल में से निकाला है। अब मैं इसके एक एंड से दबा लेती हूँ इसे अपने थंब से, और नेल नहीं है हालांकि मेरे, और मैं दूसरे एंड से इसे स्क्रैच करती हूँ, ठीक है। स्क्रैच करने पर देखो क्या होता है, देखो स्क्रैच करने पर इसके छोटे छोटे रेशे जो है ना वो बाहर आ रहे हैं।
देख रहे हो ना आप, देखो छोटे छोटे रेशे बाहर आ रहे हैं और ये स्प्लिट भी हो रहा है। जितने भी स्ट्रैंड से मिलाकर ये बना होगा ये उतने स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो जाएगा। देखो 2 तो मुझे स्ट्रैंड्स मिल गए हैं, 2 इसके स्ट्रैंड्स ये हैं, है ना, ये इन दोनों को मिलाकर बना था। देखो ये 2 पार्ट में धागा जो है वो हमारा पूरा डिवाइड हो गया और ये टूट गया आगे जाके। अब देखिए मैंने उस पतले से स्ट्रैंड को धागे से अलग कर लिया है और उसके बाद मैं ऐसे फिर से स्क्रैच करती हूँ। तो स्क्रैच करने पर देखो ये और पतले पतले स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये बहुत बारीक हैं, बहुत महीन हैं, आसानी से दिखेंगे नहीं। आप अपने घर पर किसी धागे के साथ ऐसा करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा। तो ये बहुत छोटे छोटे और मल्टीपल स्ट्रैंड्स में देखो डिवाइड हो रहा है। ये कितने छोटे छोटे स्ट्रैंड्स आप देख रहे हो, ये इस तरह से डिवाइड हो रहा है ये। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे, ये देखो ये रेशे हैं। ये क्या हैं, ये रेशे हैं, फाइबर हैं। इनको आपस में इस तरह से गूंथा जाता है, ऐसे जैसे मम्मी दिवाली पर बत्ती बनाती हैं तो ऐसे इनकी बत्तियां बनाई जाती हैं, ऐसे ऐसे करके गोल गोल हाथ चलाकर। तो ये पूरे के पूरे गुथ जाते हैं आपस में सारे रेशे, और रेशे मिलकर क्या बन जाता है, एक धागा बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, यान। देखो इतना मोटा धागा था मेरे पास, है ना, कितना अच्छा सा दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल पिक्चर में जैसा है वैसा। और जब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये ऐसे छोटे छोटे रेशे में टूट गया है। तो ये हैं आपके फाइबर, और ये फाइबर से मिलाकर हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है यार्न या थ्रेड। You might have observed something similar when you try to thread a needle. तो जब हम एक सुई में एक धागा डालने की कोशिश करते हैं तो भी कुछ कुछ कभी कभी हमारे साथ ऐसा ही होता है। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. तो जब धागा थोड़ा सा मोटा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसको नीडल में डालने की कोशिश करते हैं तो वो धागा महीन महीन पतले पतले स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। एंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो इससे क्या होता है कि नीडल की जो आंख होती है, जो आई होती है, उसमें से धागा डालने में प्रॉब्लम होती है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। इसके बाद जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हमने यार्न में से थिन स्ट्रैंड्स निकाले थे, और थिन स्ट्रैंड्स भी स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स और पतले पतले धागों में डिवाइड होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, रेशा बोलते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? तो क्या सीखा हमने, जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बने होते हैं और जो यार्न होते हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था फाइबर्स जो हैं वो, जैसे हमने कॉटन का थ्रेड लिया था तो वो हमें प्लांट से मिला था, और कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो हम केमिकल ट्रीटमेंट से बना लेते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जैसे कॉटन का है फाइबर, जूट का फाइबर है, सिल्क का फाइबर है और वूल का फाइबर है। ये हमें ईदर प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो इसमें से जो कॉटन और जो जूट है उसका फाइबर हमें किससे मिलता है, प्लांट से। कॉटन का फाइबर कॉटन प्लांट से मिलता है और जूट का फाइबर जूट प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट की जो खेती होती है वो गुजरात में और महाराष्ट्र स्टेट में ज़्यादा होती है, और जूट की जो खेती होती है वो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होती है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अच्छा, जो ऊन है और जो सिल्क है वो हमें जानवरों से मिलती है। तो ऊन आप जानते ही हो, भेड़ से मिलती है ज़्यादातर ऊन हमें, और जो सिल्क है वो हमें सिल्क के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेशम के कीड़े कहते हैं, उनसे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। तो ऊन हमें किससे मिलती है, ऊन हमें या तो बकरियों से मिलती है या फिर हमें भेड़ों से मिलती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो जितने भी ज़्यादा मोटे घने बाल वाले जानवर होते हैं उन सभी जानवरों की
जो बाल होते हैं वो हम निकाल कर उनसे ऊन बना लेते हैं, चाहे वो रेबिट के हों या पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वो याक के बालों से ऊन बनाते हैं, या जो रेगिस्तान में रहते हैं वो ऊँट के बालों से ऊन बनाते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। तो जो सिल्क फाइबर होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वो हम रेशम के कीड़े से बनाते हैं, जिसे हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो सिल्क वॉर्म के कोकून एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि वो उसका एग ही है जिसमें वो अपने बेबीज को प्रोड्यूस करता है। तो उससे हम जो है वो सिल्क फाइबर बनाते हैं। तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है, आप एक छोटा सा इसका वीडियो देखिएगा तब आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा फैब्रिक होता है वो यान से मिलकर बना होता है। यान स्प्लिट हो जाता है थिन स्ट्रैंड्स में, और जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं मोर थिनर स्ट्रैंड्स में, जिन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में हमें दो प्रकार से फाइबर मिलते हैं, एनिमल से और प्लांट से। तो जो प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं वो है कॉटन और जूट, और जो एनिमल से मिलने वाले फाइबर हैं वो हैं वूल और सिल्क। ओके बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. तो बहुत हजार सालों तक फैब्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास केवल क्या अवेलेबल थे? नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि हम या तो प्लांट्स के बारे में जानते थे या एनिमल्स के बारे में, तो उनसे जो भी मिलता था हम उनसे अपने कपड़े बना लेते थे। इन द लास्ट 100 years और सो, अब पिछले 100 सालों में, है ना, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट। हम फाइबर्स को किससे बना रहे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से या केमिकल मटेरियल से भी बनाने लग गए हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे जो फाइबर बनता है वो ना तो हमें प्लांट से मिलता है और ना ही हमें कोई एनिमल सोर्स से मिलता है। तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऐसे फाइबर्स को विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स उसके दिए हुए हैं, जिसके नाम है पॉलीएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। पॉलीएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, तो ये हमारे कुछ फाइबर्स के नाम हैं जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं। तो आजकल क्या होता है, सिंथेटिक और जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं दोनों को मिलाकर कपड़ा बना दिया जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि दो तरह के धागे चलते हैं, तो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल चलता है तो और एक ऐसे वर्टिकल चलता है। तो जो थोड़े से ख़राब क्वालिटी के कपड़े होते हैं उनमें हम ऐसा करते हैं कि एक धागा हम कॉटन का चला देते हैं या हम नेचुरल फाइबर चला देते हैं और दूसरा हम सिंथेटिक चला देते हैं। और ख़राब बनाना है तो हम क्या करते हैं सिंथेटिक के लिए कि दोनों ही धागे सिंथेटिक चला देते हैं। तो बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत सारे ख़राब क्वालिटी के भी हैं, तो जो सस्ते बनते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके कपड़े थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके कपड़े सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। तो ये दो टाइप के फाइबर्स जो हैं वो आज हमने सीखे हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप एक वीडियो देखिए और वीडियो के थ्रू अब तक हमने जो भी इस चैप्टर में सीखा है उसे एक बार समराइज कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, fiber, natural fiber and synthetic fiber. You have variety of dresses in your cupboard. Have you ever thought about from where these clothes come? Or more specifically, how these clothes are made? Dear students, the clothes are made of fabrics and fabrics are made from fibers. A fiber is basically a string made of some material. Have you ever tried to thread a needle? Sometimes the end of the thread is separated into few thin strands. These thin strands are fibers. On the basis of source, fibers are of two types: natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers are obtained from plants or animals. For example, cotton is obtained from plants,
Wool is obtained from fleece of sheep, hair of rabbit, and yak. The cocoon of silkworm gives us silk fiber. Technological innovations and chemical treatments made it possible to construct fibers artificially. Such fibers are called artificial fibers or synthetic fibers or man-made fibers. For example, rayon, nylon, polyester and acrylic. I hope you must have understood what is fiber and its type very well. Thanks for watching this video.